लेकिन अब मैं बताऊंगी सीधी बात करता हूँ। कि वहां नाजो बैठी थी रूहान के साथ। मैं आपकी बहन को वो सब दूं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई बदमजगी हो, इसीलिए मैं वहां चुप करके। I'm sorry। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। हम वहां से इसलिए बाहर निकले थे। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि यहाँ रूहान अब रिश्ता लेकर आ जाता है, आखिरकार पहुँच जाता है। और यहाँ फ़िलहाल तो नाज़ो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका रिश्ता रूहान से होने जा रहा है और उसे उससे मनपसंद जीवन साथी मिल रहा है। लेकिन वो नहीं जानती कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसने अपनी भाभीयों का तो जीना हराम करके रखा है। जो दूसरों की ज़िंदगी को जीना हराम करके रख देता है वो ख़ुद कैसे खुश रह सकता है, ये बात भी तो एक हकीकत है। यहाँ उसकी मनपसंद जो चॉइस है, वो जो अपना हम सफ़र चुनना चाहती है, वो शायद कि उसका वो अरमान, वो ख्वाहिश ना पूरी हो पाए, क्योंकि यहाँ जो है अब उसका रिश्ता आ तो जाता है, लेकिन नाज़ो के भाई बहन ने जो कि उसे काफ़ी नाज़ों से पाला हुआ है और नाज़ो हमेशा ये नाज नखरे दिखाती है कि मैं अपने भाइयों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा बहन हूँ और मैं उनकी बहुत ज़्यादा लाडली बहन हूँ। तो अब यही चीज़ उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है। अब यहाँ भाई यही चाहेंगे कि आने नए घर में भी हमारी बहन जो है वो खुशियों का सामना करे, ना कि वो किसी तंगदस्ती का सामना करे। जैसे ही रूहान पर सारे वो शर्तें रखेंगे तो रूहान चूँकि एक खुददार इंसान है और वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा और साफ़ साफ़ अल्फाज में उसके भाइयों को कह देगा कि आप जो चाह रहे हैं कि मैं आने वाले वक्त में शादी के बाद नाज़ो को वो सब कुछ दूँ जो आप उसे दे रहे हैं, उसे वही आसाइशें दूँ, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हूँ और ख़ुद गर्ज़ इंसान हूँ और मैं ना ही तो कुछ आपसे लूँगा और मैं अपने जितना भी कमाऊँगा वो अपनी बीवी को ही दूँगा। लेकिन जैसी फैसिलिटीज़ आपने उसे दे रखी हैं वो फैसिलिटीज़ शायद कि मैं उसे दे पाऊँ, और अगर आपको ये मंजूर है तो मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। शायद कि हो सकता है कि जब रूहान ने साफ़ साफ़ क्लियर बातें करें तो हो सकता है कि उसके भाई रूहान से उसके रिश्ते का इनकार कर दे, और यहाँ सबसे बढ़कर उसकी माँ नहीं चाहेगी कि नाज़ो ऐसे घर में जाए जहाँ उसकी ख्वाहिशात को पूरा ना किया जाए। फ़िलहाल तो रूहान जो है सिर्फ़ अब्रिश के दोस्त के भाई बनकर आया है और वो सिर्फ उसकी माँ इसलिए आई है क्योंकि वो अब्रिश की दोस्त है और अब्रिश को उसने देखा और वो अब्रिश को पसंद आई अपने बेटे के रिश्ते के लिए। क्योंकि फ़िलहाल तो उन्होंने ये बात वाज़िया ही नहीं की कि असल में रूहान जो है नाज़ो को पसंद करता है और नाज़ो जो है वो रूहान को पसंद करती है और इनकी मुलाकातें हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग इनमें हो चुकी है। इन्होंने पूरे इरादे से रिश्ता लेकर आया है रूहान। लेकिन यहाँ जब नाज़ो तो अपने भाइयों के सामने बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की बनी हुई है, उसने तो ये जाहिर किया है कि ये रिश्ता सिर्फ अब्रिश की रेफर से आया है। लेकिन यहाँ होने वाला कुछ यूँ है कि सुंदर तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी है, लेकिन वो खामोश हो चुकी थी। सुंदर जब गई थी अरसल के साथ होटल में तो वहीं पर उसने जब उसके साथ रूहान को देखा तो वो खामोशी से अरसल को लेकर वहाँ से चली गई और अरसल को उसने उस वक्त तो कुछ भी ना बताया, लेकिन वो वहाँ पर बता देती तो शायद बेहतर होता। लेकिन चूँकि नाज़ो के आगे कुछ भी अहमियत नहीं रखता और नाज़ो जैसा कहती है वो ही सच होता है, और अरसल और सभी भाई जो हैं वो नाज़ो को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए नाज़ो जैसा कहती है वो वैसा ही करते हैं और नाज़ो की बात का भी यकीन रखता है, चाहे घर का कोई इंसान सच ही क्यों ना बोल रहा हो। लेकिन फिर नाज़ो को ही सच माना जाता है और नाज़ो के अलावा कोई सच्चा साबित नहीं हो सकता। यहाँ मरियम के जो हाल है वही हाल अब सुंदर का भी होने वाला है। मरियम जो सुंदर जो है वो कहेगी अरसल को कि हम उसी दिन रेस्टोरेंट से इसीलिए निकले थे क्योंकि मैंने रूहान के साथ देखा था नाज़ो को, और नाज़ो और रूहान एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और नाज़ो के साथ इसका अफेयर चल रहा है। जैसे ही बात ये करेगी सुंदर तो अरसल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और अरसल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ना सुंदर पर वो चीख देगा और सुंदर को और उनमें अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी। सुंदर जब ये बिहेवियर देखेगी अरसल का तो अरसल का ये बिहेवियर सुंदर से बर्दाश्त नहीं होगा। यूँ इनके दरमियान की बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सुंदर नाराज़ होकर अरसल से अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। खैर इन दोनों की झगड़े से अरसल ना खुश होगा और ना ही तो सुंदर खुश होगी, लेकिन एक बंदा जो थोड़ा ज़्यादा खुश होगा वो सिर्फ अरसल की माँ और अरसल की बहन नाज़ो बहुत ज़्यादा
खुश होगी, क्योंकि नाज़ो का तो इरादा ही रही था और उसका तो यही प्लान था कि वो किसी तरीके से अरसर और सुंदस के दरमियान झगड़ा करवाते। आखिरकार वो कामयाब हो जाएगी और यहाँ सुंदस आके नाज़ो आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी और उसने अब उन दोनों के दरमियान जुदाई डलवा ही दी है। चाहे अब यहाँ सुंदस से ये रवैया तो बर्दाश्त होने वाला नहीं है अरसल का, क्योंकि अरसल जो है वो अपनी बहन के आगे किसी को जानता ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब हकीकत खुलेगी तब तक वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका होगा और यहाँ सुंदस जो है वो बदगुमान हो चुकी होगी अरसल से। आने वाली नए एपिसोड में क्या होगा, क्या नाज़ो के बारे में सबको पता चल जाएगा कि नुहान और नाज़ो जो है वो पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनका अफेयर पहले से ही चल रहा था और इनकी कमिटमेंट भी हो चुकी है आपस में एक दूसरे के साथ। और इधर क्या नाज़ो की हकीकत कब खुलेगी, कब ये सब कुछ सामने आएगा कि नाज़ो जो है वो अपनी भाभीयों की खुशियाँ नहीं चाहती और वही है जो अपनी भाभीयों की खुशियाँ छीन रही है। आने वाले नए एपिसोड की प्रोमोज और स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की अपने मनपसंद ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। हम आपकी राय पर